एक रोड 17 किलोमीटर की और लाहौर का नक्शा बदलने जा रही है। तो शहर लाहौर में रहने वाले लोग पहले भी इजीली एक्सेस तो कर पाते हैं मोटरवे को, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा आसान मोटरवे एक्सेस हो जाएगी। SL1, SL2, SL3 के बारे में कि उसकी इम्पोर्टेंस से प्रॉपर्टी को क्या फ़ायदा हुआ और SL4 से आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। एक रोड 17 किलोमीटर की और लाहौर का नक्शा बदलने जा रही है। आप नक्शा कह लें, आप ट्रैफिक के फ़्लो को कह लें कि आने वाले टाइम में जब ये 17 किलोमीटर की रोड बन जाएगी तो शहर लाहौर में रहने वाले लोग पहले भी इजीली एक्सेस तो कर पाते हैं मोटरवे को, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा आसान मोटरवे एक्सेस हो जाएगी। लाहौर मोटरवे भी हो जाएगी और लाहौर कराची मोटरवे भी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो स्पेशली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। शहरी हैं जो आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करते हैं, उनका टाइम जो आज से पहले 1 घंटे में ट्रैवल करते थे वो अब 30 मिनट का होने जा रहा है। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ लाहौर रिंग रोड SL4, यानी कि लाहौर रिंग रोड का चौथा हिस्सा बनने जा रहा है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लाहौर रिंग रोड SL1, SL2, SL3 के बारे में कि उसकी इम्पोर्टेंस से प्रॉपर्टी को क्या फ़ायदा हुआ और SL4 से आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है और क्या लगता है कि जहाँ जहाँ से ये गुजरेगी वहाँ की कौन सी सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा और कौन सी सोसाइटीज़ को नुकसान होगा। जिसके बीचों बीच में से गुजरेगा, जाहिर सी बात है वहाँ की प्रॉपर्टीज़ तो डैमेज होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौर रिंग रोड की। ये बत्ती चौक से स्टार्ट होकर अभी तक जो कंप्लीट हो चुका हुआ है वो मुल्तान रोड से हो चुका हुआ है। अगर बत्ती चौक से लाहौर रिंग रोड की बात करें तो वाया आपका एयरपोर्ट से गुजरता हुआ आप LDA सिटी को क्रॉस करते हुए रायवन रोड, जहाँ दो मेजर इंटरचेंज आते हैं इसके, फिरोजपुर रोड पर और रायवन रोड पर, उसको क्रॉस करते हुए SL3 जो हालिया टाइम में फरवरी 2024 को, आज से 2 साल पहले कंप्लीट हुआ था। और अगेन वो ये SL3 है जो बैरियर टाउन के बीचों बीच में से गुजरा हुआ है और जिसके बाद प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ये कह रहे थे SL3 के कंप्लीट होने के बाद वहाँ की प्रॉपर्टी में काफ़ी बेहतरी आएगी और ऐसा हुआ भी है। अब बैरियर टाउन को एक्सेस करना इजी हो गया हुआ है। इवन रायवन रोड में, फिरोजपुर रोड में स्पेशली जो लोग रिहायशी रह रहे हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, जिनके ज़्यादा डिफरेंट सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट बिज़नेस जा रहा होता है, उनको बहुत ईजी एक्सेस देखने को मिलती है। वो जो पूरा शहर घूम कर जाते थे, वो पूरा अंदरून शहर को क्रॉस करके जिनका एक एक डेढ़ घंटे का टाइम ज़ाया होता था, अब वो 20 से 25 मिनट के टाइम में वो मुल्तान रोड को एक्सेस करते हैं और मुल्तान रोड से ठोकर से वो मोटरवे को एक्सेस कर लेते हैं। फिर हम लाहौर रिंग रोड की रियलिटी की बात करें तो इसमें वाकई ऐसी सोसाइटी है जिनको ज़मीन से आसमान पर पहुँचाया, उसमें सरफहरिस्त DHA है। अगर आप लाहौर रिंग रोड को माइनस कर दें तो DHA लाहौर की कोई हैसियत नहीं रहती। फिर पैरागॉन सिटी में से लाहौर रिंग रोड को माइनस कर दें तो ये बॉर्डर के करीब चली जाएगी। इसके साथ साथ स्टेट लाइफ है जो अब लेक सिटी मेट्रोस बन चुकी हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करूँ, LDA सिटी लाहौर आ जाता है, लेक सिटी आ जाता है, बैरिया ऑर्चर्ड है, बैरिया टाउन है। ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट के नाम ले रहे हैं, इसके अलावा छोटे प्रोजेक्ट डिफरेंट हैं। जो अब SL1, SL2, SL3 बना था और उसके बनने के 2, 4, 5 साल के बाद यकीन करें 5-5 लाख पर मरला प्रॉपर्टी आज 30-30, 40-40 लाख पर मरला पे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब 17 किलोमीटर का एक न्यू पैच बनने जा रहा है जिसको हम SL4 कहते हैं। ये जहाँ पर SL3 ख़त्म हो रहा है, ये SL4 वहाँ से स्टार्ट होके ये आपका M3 मोटरवे के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। यानी कि अब आपका फ़ासला स्पेशली रायवन रोड, फिरोजपुर रोड बसने वाले लोग जो मोटरवे को एक्सेस करना चाहेंगे, वो M2 की बात हो, M3 की बात हो, अब वो 1 घंटे की बजाय 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर उसको एक्सेस कर लेंगे। फिर अगर बात करूं अप्रैल 2026 में इस प्रोजेक्ट की SL4 की मंजूरी हुई है। 45 अरब का ये प्रोजेक्ट है। अभी तक इसका तमीना जो लगाया गया है
2 साल के अंदर इसको कंप्लीट करने का डेडलाइन दे दी गई है। और मैं ये बड़ा आसानी से कह सकता हूँ कि अगर 2 साल की बात करूँ तो 2028 का बनता है, और ये जो गवर्नमेंट है ये 2029 तक है। कोई भी प्रोजेक्ट डिले तब होता है जब गवर्नमेंट चेंज होती है, कोई प्रोजेक्ट में ताख़ीर तब होती है जब कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि इसी गवर्नमेंट ने यानी 2 साल की जो डेडलाइन है इसके अंदर SL4 बन जाएगा। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि इससे किन किन सोसाइटीज़ को और किन किन एरिया से गुजरेगा। ये आपका मुल्तान रोड स्टार्ट होकर आपके रावी पर आने वाले टाइम में ब्रिज बनेगा, जिससे मुझे लगता है कि उसकी वजह से मे बी ये डिले का शिकार हो, क्योंकि जब भी आपको पता है कि रावी पर अगर ब्रिज बनेगा एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जिसको मेरे ख्याल में आज अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, आज हम कंस्ट्रक्शन स्पीड की बात करें, मे बी जो पास्ट में 5-5 साल लगते थे आज वो 2-3 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। लेकिन एक चैलेंजेबल चीज़ है कि जो रावी के ऊपर ब्रिज बनेगा, और ब्रिज बनने के बाद क्योंकि वही SL4 को आपकी M3 के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं कि 17 किलोमीटर का रोड, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो अभी तक हमने देखा है वो आपका शरकपुर रोड पर वाक़ई जो सोसाइटीज़ हैं उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी भी अगर आप DHA या अगर आप लाहौर के मिड से अगर आप शरकपुर रोड पर जाएंगे और वहाँ पर मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, रेट अभी तक वहाँ पर आपको 6 से 8 लाख पर मतलब प्रॉपर्टी मिल जाती है। लेकिन SL4 बनने के बाद उस एरिया की जो प्रॉपर्टीज़ है जिसमें मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटी, में किसी भी निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप किसी भी सोसाइटी का पूछना चाह रहे हैं कि आपकी शरकपुर रोड में साइड पर इन्वेस्टमेंट है, किस सोसाइटी में, आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर अप्लाई करूँगी। आज मेरा मकसद किसी भी सोसाइटी को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि SL4 के बारे में आपको प्रॉपर अपडेट देना है। अब आपको सिर्फ ये बताऊँगा, बहुत सारे लोग कहेंगे जी शरकपुर और लाहौर की जो सोसाइटीज़ हैं वो कैसे आपको ऊपर आती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको सिंपल ये बताता हूँ, आप SL1 जहाँ से गुजरा है, SL2 जहाँ से गुजरा है, SL3 वन जहाँ से गुजरा है, उसके सराउंडिंग वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, एक दफ़ा उसको देख लें। आप खुद आसानी से कह पाएंगे कि ये वाकई ही आने वाले टाइम में इनको भी प्रॉपर्टी में बूस्ट मिलेगा। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाहौर का एक रिंग कंप्लीट हो जाएगा। वो किस तरह कि जो सफ़र बत्ती चौक से स्टार्ट होता है, एक लाहौर रिंग रोड आप उस तरह एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आप ईस्टर्न बाईपास काला शाह काबू से कनेक्ट करके M2 से जब एग्ज़िट लेते हैं तो आप लाहौर ईस्टर्न बाईपास पर आते हैं, और लाहौर ईस्टर्न बाईपास का जो एग्ज़िट होता है वो लाहौर रिंग रोड से होता है। ये भी एक बड़ी कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। अभी भी अगर आप लाहौर रिंग रोड को एक्सेस कर लेंगे तो यकीन करें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आपको जाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट या 25 मिनट लगते हैं, जो बजाय अगर आप शहर की दूसरी रोड को, बेशक कनाल रोड को यूज़ करेंगे तो आने वाले टाइम में ये एक पूरा रिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप इधर SL4 से M3 पर जाएंगे, M3 से M2, M2 से आप ईस्टर्न बाईपास आने के बाद आप इजीली आप लाहौर रिंग रोड को एक्सेस कर लें। क्योंकि मकसद ये है कि जितनी भी रोड्स का मैं नाम ले रहा हूँ, M3 की बात करूँ वहाँ पे ट्रैफिक फ़्लो बड़ा बैलेंस होता है। आपको 100 से 120 की स्पीड में आप इजीली वहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। फिर आप अगर M2 पर आते हैं और M2 से आप ईस्टर्न बाईपास पर आते हैं तो आपको खुद आइडिया है, आपने ट्रैवल किया होगा, कि आपकी एक्सेस बहुत आसान हो जाएगी। तो जो एक रिंग बनाने का प्लान था जो पंजाब गवर्नमेंट का, और एक सोचा गया था लाहौर रिंग रोड को नाम इसलिए रखा गया था कि एक पूरा रिंग बनाएंगे, तो SL4 बनने के बाद ये एक रिंग कंप्लीट हो जाएगा। और अगेन लाहौर की तरक्की में ये नुमाया इजाफा करेगा। स्पेशली मैं अगेन कहना चाहूँगा, जो भी लाहौर में वाक़ इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपकी लाहौर रिंग रोड को लेकर क्या राय है कि लाहौर रिंग रोड में पास्ट में लेके अभी तक क्या रोल प्ले किया, क्या आपकी कोई इसके सराउंडिंग में प्रॉपर्टी आई है, उसमें कोई इजाफा हुआ है? कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपके दोस्तों ने या आपके रिलेटिव को फ़ायदा हुआ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि वीडियो देखने वाले व्यूअर्स हमारे आपकी न्यूज़ से मुस्तफ़ीद हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।